अब ये हाफिज हो गए, हम भी एक दिन ऐसे ही फारूक हुए थे ये सारे लोग। अब जहां जहां हम पढ़ रहे हैं, जहां जहां ये जाएंगे पढ़ने के लिए, जहां जहां, तो वहां वहां सवाब तो मिलेगा। कुरान पढ़ेंगे तो सिर्फ इनको ही सवाब नहीं मिलेगा, इनके पढ़ाने वाले को भी सवाब मिलेगा। सिर्फ पढ़ाने वाले को ही नहीं, जिन लोगों ने मदरसे में इनके पढ़ने के लिए इंतजाम किया था, उनमें से हर फर्द को सवाब मिलेगा। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, जिन्होंने उनका खान पान, खाने पीने, रहने सहने पूरा ध्यान रखा था और थोड़ी मोहब्बत की नजर से देखा था, उसको भी सवाब। आप आज कल परसों जिसके जितनी सांसें अल्लाह ने लिखी हैं वो उतनी सांसें पूरी लेना, इंतकाल हो जाएगा। जिसने मदरसा बनाया, जिसने मदरसे में ईंटें दी, जिसने मदरसे में रुपया दिया, चंदा दिया, पैसा दिया, 10 रुपए दिए, 20 रुपए, वो कब्रिस्तान में चला गया, इंतकाल हो गया, मगर उसका सवाब का रास्ता बंद। सवाब का रास्ता बंद। सवाब का रास्ता खुला कहां से? इन 2 बच्चों से। आज के समझ रहे, ऐसे ही जहां जहां मदरसों में फारिग हो रहे हैं और तुम्हारी मेहनतें, काविशें हैं, तो हर आदमी अपने आगे तक के लिए फायदा सोचता है ना। तो क्या सोचना चाहिए? आगे तक के लिए फायदा। और जलसे होते ही इसलिए हैं, मकसद ये होता है उसकी अहमियत बताई जाए, उसके बारे में बताया जाए। जलसे का मतलब यह होता है कि जो बुजुर्ग हो गए, जो बड़े हो गए, यहां से सुने तो इश्क भी इनका तरोताजा हो जाए और ज्यादा हो जाए, और अमल की दुनिया में आकर के अमल भी करते हुए चले जाएं। यही मतलब होता है ना। तो मुबारकबाद के लायक है वो लोग जो मदरसे की तरफ ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं। ये ऐसी चीज है जो आगे तक के लिए, हमारी आज तारीख मिल गई, कल को ना मिले, परसों को ना मिले। ताहिर रजा साहब की आज मिल गई, कल को ना मिले, परसों को ना मिले, कोई और आएंगे, लेकिन ये तुम्हारा एक फिक्स हो गया मामला। जिसने भी अगर इस पर ध्यान दिया, तवज्जो दी, समझ रहे हैं मेरी बात? अब जरा सुनो, इनके असातिज़ाए किराम को शायद आप लोगों ने एक फूल का हार भी नहीं डाला होगा। एक फूल का हार भी, सारे हार मेरे गले में डाल दिए, हजरत के गले में डाल। अच्छी बात है, हम लोग मेहमान हैं, इनके गले में डाले, समझ रहे। मगर आने वाले दिनों के लिए बता करके जा रहा हूं, ये ध्यान रखना, तवज्जो रखना। असल बात जो होती है, एक बात और बताऊं, जहां से मामला गड़बड़ हो रहा, जितने यहां मालदार हैं, जितने यहां पैसे वाले हैं, उनके बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते हैं, चाहे आप मानो या मत मानो, नहीं पढ़। क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई? इसकी कोई तो वजह होगी, कोई रीजन तो होगा इसका, क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए नहीं पढ़ते हैं, उनके दिमाग में ये फिट हो गया कि हमारा बच्चा हाफिज होगा, मौलवी होगा, तो क्या करेगा? या तो मदरसे में पढ़ाएगा या मस्जिद की इमामत करेगा, और उसमें 8,000 से लेकर के 10,000 तक की तनख्वाह है। कैसे मकान बनाएगा, कैसे बच्चे पालेगा, जैसे ये पालने वाले हूं। समझ रहे मेरी बात? जहां पर यह पता है कि स्कूलों में 80,000 की तनख्वाह, 1 लाख की तनख्वाह होती है, वहां पर बच्चों की ट्यूशन भी लगाई जाती है, वहां पर बच्चों का ड्रेस भी होता है, वहां पर बच्चों का रिक्शा भी, वहां पर बच्चों की फीस भी जमा होती है, सारी चीजें दी जाती हैं। और फिर उसके बाद अगर सर्विस लगाने के लिए हो तो लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक की जरूरत पड़ जाती है। वो लोग पड़ती है, नहीं पड़ती है? अगर आप और आगे एडमिशन करें तो 15 लाख से लेकर के 60 लाख तक की जरूरत पड़ती है। मगर वो दुनियावी तालीम, वो दुनियावी तालीम है। क्यों? सिर्फ जहन में फिट ये है, तवज्जो रखो मेरी तरफ, जहन में फिट ये है कि बच्चा हमारा क्या बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, बच्चे की हमारे तनख्वाह कितनी होगी, बच्चे की। मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ ध्यान रखो, बातें निकलना जाए। आज के बाद से मैंने ये कहा, हाँ चलो बैठ जाओ बेटा, तवज्जो रखो मेरी तरफ, कि हमारे बच्चे की अगर सर्विस लगेगी, तनख्वाह लगेगी, तो 50,000 से 1 लाख के बीच में, यही तो है। अब हट जाओ चाचा, हाँ थोड़ी देर, या तो ये पहले करा होता, मुझे नहीं बिठाला होता। अब जब मैं शुरू हो गया तुम शुरू हो गए। हाँ इधर बैठ जाओ। मेरा मतलब समझाना है ना, ये थोड़ी कि अब तुम डालो। हाँ मेरा मतलब, क्यों? एक बात बताओ, अगर हम ही लोग आपको नहीं बताएंगे ये बातें तो कौन बताएगा? अगर हम ही लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा?
हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, उलमा की जिम्मेदारी बनती है। अब देखो उसकी वजह क्या, अब बेचारा गरीब का बच्चा पड़ गया, गरीब का बच्चा, अब वो क्या करता है ना, मालदारों के पास जाता है, साहब मेरे बच्चे का मस्जिद में कुरान सुनवा दो, क्योंकि मस्जिद में उसकी चल रही है, चाहे वो शराबी क्यों ना हो, चाहे वो जुमे को क्यों ना आता हो। अब मस्जिद में गरीब नवाजी की नहीं चलती है, पैसे वाले शराबी की चलती है। मेरी बात तो मैं कड़वी लगेगी। अब उस गरीब का बाप, हाफिज कुरान का बाप जा रहा है इस लालच में कि मेरे बच्चे का कुरान हो जाएगा, वो कहेगा ना रमजान में कुरान शरीफ, नहीं 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 वो उसका नहीं। अब ये कहां आंकड़ा लगा है सियासत में, मेरी पार्टी वालों में से तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसका हाफिज कुरान हो गया, उधर आंकड़ा लगाएगा। और अगर ये सोचेगा नहीं इसने, फिर कोई अगर पैसे वाला इसने मुझसे नहीं पूछा और इमाम साहब ने कह दिया, तो इमाम साहब का भी बिस्तरा बंद गया। वजह ये है वो गरीब का बच्चा, और वहीं पे अगर तुम्हारा मालदार का बच्चा हाफिज कुरान होता, आलिम रब्बानी होता, जुमे के दिन अगर मस्जिद में खड़े होकर के ये कह देता, तकरीर करता, और अगर उसके सामने तकबीर में अगर कोई आदमी खड़ा होता तो ये कहता बट यहीं पे बैठ जा, या फिर दलील दे तेरे पास खड़े होने की, दलील क्या, तो हिम्मत नहीं थी उसके कोई खड़ा हो जाता। मगर गरीब का बच्चा इतना नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसे मालूम है मेरा बाप 400-500 में मजदूरी करता है, मेरा बाप इसके घर में मजदूरी करता है, उसे मालूम है मेरे छप्पर पड़े हैं, उसे मालूम है मेरी माँ भैंस के लिए चारा काटती है, उसे मालूम है मेरी बहनों के दुपट्टे सावत नहीं है, उसे पता है मेरे घर में रोजाना अच्छा खाना नहीं खाया जाता है, बेचारा वहां पे दब जाता है, उसकी ये मजबूरी होती है, ये यहां पे दब जाता है। मैं ये कह करके जाऊंगा, अगर मालदारों के बच्चे पढ़ते, मालदारों के बच्चे आगे बढ़ते, मालदारों के बच्चे आलिम होते, तो उतना ही ज्यादा मसला मजबूत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहे आप मानो या मत मानो। अब रही बची वो क्या, तो मैं अगर 10,000 रुपए किसी को दूं, 10,000, तुम मुझे एक रात में दे देते हो 10,000, 15,000, 20,000, ताहिर रजा को भी ऐसे ही दे देते हो, कोई भी मुकर्रर है उसे दे देते हो। मैं पहले अपने आप को कह रहा हूं, बाद में उसको। जो एक महीना इमाम तुम्हारे यहाँ, एक महीना इमाम फातिहा भी पढ़ रहा, मस्जिद में भी रह रहा, वक्तन फवक्तन झाड़ू भी मार रहा, अजाने भी पढ़ रहा, सब कुछ कर रहा है, उसे 20,000 देते हो? थोड़ा सीने पे हाथ रख के सोचना होगा। पूरा एक महीना, उसके भी तो बीवी बच्चे, एक महीना हमें तुम मुर्गा भी खिलाते हो, चाय भी पिलाते हो, जहां हमें ठंडे पानी की जरूरत पड़े ठंडा चाय नाश्ता जरूरत पड़ती है तो पांव भी दबाते हो, सारी चीजें ये हैं। मगर एक मर्तबा जरा देख लो, सोच लो, जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना सिखा रहा, अगर यही मस्जिदों की तनख्वाह ना 50,000 से लेके 1 लाख के अगर बीच में हो गई, तो फिर मदरसों में पढ़ने को जगह नहीं रहेगी, मदरसों में पढ़ने को जगह नहीं रहेगी। सिर्फ वजह यही है, अब मालदार क्यों, अब वो मुतवल्ली हो गए पैसे वाले, तो वो क्या करते हैं, नहीं 10,000 ज्यादा 1,000 कम करो यार, इमाम साहब 1,000 क्यों, उसे ये दिखाना है कि यार ये मुतवल्ली बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत पैसा बचा लिया। भाई पैसा नहीं बचाया, दीन का नुकसान कर रहे हो। इतना आसान तरीका है, आप सोचोगे कहां से लाओगे। तुम्हारे यहां अगर ना 2 किलो दूध लिया जाता होगा ना, तो 3,000 रुपए उस दूध के चले गए तुम्हारे महीने के। तुम्हारे बच्चे ट्यूशन में 10,000 रुपए उड़ा देते हैं, तुम्हारे बच्चे मोबाइलों में 10,000 रुपए हमारे तुम्हारे सबके उड़ा देते हैं, चाय नाश्ते में उड़ा, बोलो उड़ाते नहीं उड़ाते, 10,000 रुपए महीना। वो इमाम क्या करेगा, वो इतने दिनों पढ़ा है, हाफिज कुरान है, उसका मकाम ये है, उसका मकाम अगर मैं बताऊं तो मेरी बात गलत हो सकती है, हजरत बताएं हजरत की बात गलत हो सकती है, तुम बताओ तुम्हारी गलत हो सकती है, लेकिन नबी बताएं तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका मकाम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों जरा सुनो, ये जिसे तुम आलिम इमाम बनायो, ये हाफिज व कारी आलिम है, तुम इसे मुदर्रिस बनाए हुए हो, कुछ भी नहीं, मुसाफा चाहे करो या मत करो, वो अपनी जगह सवाब है, इनकी खिदमत करो या मत करो, वो अपनी जगह सवाब है, खाली मोहब्बत की नजर से देख लो तो ऐसा सवाब आपके तुम्हारा इबादत में लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, खाली देखना इबादत,
खाली देखना इबादत, मगर कहां घटाते चल। तरकीब और रास्ता मैं बता दूं, जुमे के दिन हर मस्जिद में कम से कम 100 नमाजी आते होंगे, नहीं आते होंगे क्या? 100 नमाजी आते होंगे कम से कम। तुमने कुछ बातें किताबों से नहीं सीने से मिलेंगी, ये बता रहा हूं। 8 दिन में जुमे के दिन मस्जिद में जाते हो ना, 50 रुपए गुल्लक में डाल दो। 100 आदमियों ने अगर डाल दिए तो 5000 रुपए हो गए, और 5 जुमे होते हैं, कितने हो गए एक महीने में? 25,000। और तुम्हारे कितने पड़ रहे हैं एक हफ्ते के? सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपए तुम्हारा बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी जाता है, तो दीन के खर्च के लिए ये काम नहीं कर सकते हो? ये रास्ता नहीं निकाल सकते हो? मगर नहीं, समझ में ये बात आने वाली है ही नहीं। ये हमने ही अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है। हम दूसरों को आज कहते हैं ये गलत है, हम दूसरों को आज कहते हैं ये गलत है। पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो। अब यहां पर जितने लोग हैं, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊं और शुरू हो जाऊं। ये मैंने इसलिए बताया, हो सकता किसी के जहन में आ जाए, मदरसे की तरफ तवज्जो दे, अपने बच्चों को उधर डाले। तुम जा सकते हो, यानी कब्र में चले जाओगे, मगर तुम्हारे लिए सवाब जारी रहेगा। अब जरा सुनो, तुम अगर ये चाहते हो कि हम सवाब इकट्ठा करें, तुम ये चाहते हो कि हम नेकियां इकट्ठा करें, आप ये चाहते हैं हम इस दुनिया में रह करके जितनी सांसें ले रहे हैं जल्दी से जल्दी नेकी हासिल कर ले, नेकी इकट्ठी करे, तो सुनो, कुरान और हदीस से ऑफर निकाला करो, कुरान और हदीस में तलाशा करो, कुरान और हदीस में ढूंढा करो। जहां पर काम थोड़ा हो, दाम ज्यादा हो, काम मुख्तसर हो और उसकी मेहनत कम हो लेकिन उसकी कीमत ज्यादा हो, उसका फायदा ज्यादा हो। अगर इजाजत हो तो बताऊं छोटी छोटी बातें, क्योंकि 2:30 बजने को जा रहे हैं, ये तकरीर करने का टाइम नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं। देखो कुछ भाई हमारे सो रहे, मगर फिर भी सुन लो, जितने जाग रहे हो सुन लो। कुछ बातें ऐसी हैं नौजवानों तुम्हारे लिए भी है कि हजारों रुपए एक तरफ, करोड़ों रुपए एक तरफ, अगर थोड़ा सा वक्त लगा दो, थोड़ा सा वक्त, तो तुम कामयाब हो सकते हो। अब वो वक्त क्या है जरा सुनो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात जिसका नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक अमल जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो अमल क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का इतना ऊंचा मकाम। लेकिन जरा देखो, जब जुमे का दिन आता है तो मालूम है जुमे के दिन क्या करते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक अजान से पहले जुमे के दिन मस्जिद में पहुंच जाते हैं। अजान नहीं हुई है, टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मस्जिद में पहुंच जाते हैं। जुमे के दिन मस्जिद में पहुंच के क्या करते हैं? मस्जिद को झाड़ते हैं, मस्जिद को पोंछते हैं, मस्जिद को साफ करते हैं, मस्जिद में झाड़ू मारते हैं। ये कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक है। मस्जिद में झाड़ू मार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये जिंदगी गुजर रही है। मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर देते हैं, सफे बिछा देते हैं। एक सहाबी ने आका की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज किया था, अल्लाह के रसूल, मैं पूछना चाहता हूं, ये बताएं अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं? अबू बकर सिद्दीक के दिमाग में क्या चल रहा है? ऐ आका, क्या मामला है? मेरे नबी ने कहा, कल को जुमा है, कल पता चल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब कल को जुमा आया है, आमना के लाल मिंबर शरीफ पे खड़े होते हैं। जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे आका खड़े हुए, और खड़े होने के बाद अब पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये पैगाम दे करके जा रहे हैं। कह रहे हैं, सुनो ऐ लोगों सुनो, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, नमाजियों के लिए तैयार करेगा, तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का, अल्लाह की राह में खर्च करने का उसे सवाब मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। माइक भी थक चुका है,
लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। अब इतने लोगों में, नौजवानों में, सीने पे हाथ रख के देखो, कौन है जो जुमे के दिन पहले ही जाकर के मस्जिद को झाड़ेगा, पोछेगा, साफ करेगा, नमाजियों के लिए तैयार करेगा? इंतजार करता अजान होगी तब नहाने जाएगा। अजान होती है तो बीबी कहती है जी अजान हो गई, जाते क्यों नहीं नहाने? और नहाने का भी ढंग और अंदाज। वैसे तो जलसे में बहुत कूदते हैं हम लोग, वैसे तो जलसे में हम इश्क का इतना इजहार करते हैं, अल्लाह तुम्हारे इश्क को सच्चा कर दे, इतना इजहार। नहाने का अंदाज भी मालूम है क्या होता है? जो पैजामे के नीचे, जो पैंट के नीचे छोटा सा एक नेकर जिसको चड्डी बोलते हैं, वो पहन के आंगन में नल पे नहाता है। न माँ की शर्म है, न बहन की शर्म है, न भांजी की शर्म है, न बाप की शर्म है, किसी की कोई शर्म नहीं है। कौन आएगा ये? कहीं किताब में नहीं, किताब में ये मिलेगा कि घुटने से लेकर नाव तक मर्द को छुपाना फर्ज है। लेकिन ये शर्म हया, गैरत, जब जुमे का दिन अजान हो जाएगी उसके बाद मस्जिद में जाने की तैयारी करेगा। और अल्लाह ने किसी को ना मकाम दे दिया, सदर हो गया, सेक्रेटरी हो गया मस्जिद का, तो मालूम है क्या होता है? बस कमर पे हाथ रखे, टोपी ओढ़ी, कपड़े पहने और मस्जिद पे दरादर देखा, दो चार लोग इकट्ठे होकर सदर साहब घूम रहे हैं, तो कहता है इमाम साहब तुम मस्जिद का ख्याल नहीं रख रहे हो, देखियो कितना जाला लगा तुम्हें यहां। अच्छा, तुम सदर हो गए तो तुम्हारा मकाम अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा हो गया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से आला हो गया। मस्जिद को साफ या तो मदरसे के बच्चे करेंगे, या बेचारा मुअज्जिन करेगा, या इमाम करेगा। कोई मोहल्ले का नहीं, कोई सदर नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं। ये वो बातें बता रहा हूं जो काम में आने वाली। हमारा तुम्हारा मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा नहीं, हजरत उमर से नहीं, हजरत उस्मान गनी मौला अली से ऊंचा नहीं। इन लोगों ने मस्जिद में झाड़ू मारी है। जो मस्जिद में झाड़ू मारता है, एक मर्तबा पूछा गया कि जनाब मस्जिद में झाड़ू मारने से क्या होता है? कहा तुम मस्जिद को साफ करो, अल्लाह तुम्हारे कल्ब को साफ करता है। ये मौला अली का बयान है। अल्लाह तुम्हारे दिल को साफ करता है। तो तुम ना मस्जिद को साफ करते हो, ना अपने दिल को साफ करते हो। हाजी हो गए, नमाजी हो गए, मगर दिल आज भी काला है। बाज हाजी इतना दिल का काला है, पूरे गांव में झगड़ा फैलाए पड़ा है। झगड़ा, पेड़ों का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, मस्जिद का झगड़ा, मदरसे का झगड़ा, किसी की शादी का झगड़ा। कौन है बीच में? पता चला हाजी है हाजी। अरे नबी फरमाते हैं कि जब हज करके आता है तो गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाको साफ होता है। मगर ये हज करके आया, पहले कम झूठ बोलता था, अब ज्यादा झूठ बोलता है। ये हाजी है, पहले कम झगड़े कराता था, अब ज्यादा झगड़े कराता है। याद रखो, उलमा फरमाते हैं अगर जिसका हज कबूल नहीं होता है उसकी अलामत ये होती है कि और ज्यादा बिगड़ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। और ज्यादा बिगड़ जाता है। मेरी बातें थोड़ी सी खुरैरी हैं, पता नहीं क्या हो गया हमारी कौम को। ये सोचते अब हमें मस्जिद से क्या मतलब। एक चीज में यहीं पे नजरिया, नौजवानों अब तुम्हारी जिम्मेदारी, यहीं से नजरिया तुम्हें बता दूं। शादी होती है ना, शादी, इतने लोग हो, अगर कोई माइक चुरा के ले जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर माइक चुरा के ले जाए तो मालूम है क्या होता है? सैयद साहब आ रहे हैं, आले रसूल हो रहे हैं, खड़े हो, नारे तकबीर, नारा लगाइए, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद हुसैन मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद हुसैन मियां साहिब किबला, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, बाकी लोग उधर रुक जाएं, ठहर जाएं, आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं पीरे तरीक़त रहबराए शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद हुसैन मियां साहब की आमद हो चुकी है। आप तशरीफ़ रखें, सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, बाकी लोग बैठे, आप लोग बैठ जाएं।
आप बैठ जाएं आप लोग। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आप तशरीफ रख के सब लोग बैठ जाएं। बेटा एक कुर्सी और ले लो। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिए जब बात आ गई है तो कह दूं, हालांकि अगर मेरे लिए होती हजरत तो नहीं कहता मैं, मगर कमेटी वाले खासकर कान खोल के सुने इस बात पर। इतना बड़ा पिंडाल लगा देना, ये सब कर लेना, यही कमाल नहीं है, यही कमाल नहीं है। ड्राइवर का काम है कि सारी सवारियों का ध्यान रखे कि किसको कितना झटका लगना, किसको कितना नहीं। समझ में आ रहे मेरे इशारा समझ रहे हैं? अरे यार बिलग्राम शरीफ के शहजादे हैं जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। सुभान अल्लाह। वाह। ये वो सैयदजादे हैं जिन पे अब फूल रहने दो, वही रहने दो, तुम और जुब्बे खराब करोगे, वही रहने दो। कुर्सी ला के रखनी चाहिए तो मैं सोफा इसे लेके भागे चले आया दूँ, रखो यहीं पे। अब सुनो मेरी तरफ तवज्जो रखो। जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, सुभान अल्लाह। अगर सैयदजादों पर आले मोहम्मद पर दुरूद ना पड़े ना तो हमारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। इतना नजराना देते हो, इतना सब कुछ करते हो, सारी चीजें, तो क्या एक दो सोफे तुम्हारे यहाँ नहीं थे क्या? अरे मौका मिले तो ये हमारे सर के ताज हैं। समझ में आ रही है बात? आइंदा याद रखियो इन बातों का। दुआएं कराई नहीं जाती हैं, दुआएं ली जाती हैं। इनके दादा जानते हैं आप, शेख तरीकत आले रसूल नबी के शहजादे सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, वहां से ये फैजान होते 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 इनके यहां से महारारा शरीफ गया, और महारारा शरीफ से फिर बरसा तो आला हजरत पे बरसा। समझे? आला हजरत को जो फैजान मिला है वो इसी घराने से मिला है। आपको मालूम है कि नहीं? वो तो हजरत की सादगी है। आप देख रहे हैं पीरे तरीकत, वो तो उनकी सादगी है। पीरे तरीकत हुजूर अशाह अहमद सईद नक्शबंदी, अल्लाह ताला इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हजरत ये बच्चे हैं, इन्हें इतना ध्यान नहीं रहता है, इनके लिए दुआएं ही करना हजरत, क्योंकि ये आले रसूल हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं। अगर अल्लाह दिल के हालात को जानता, जरा भी कुछ निकल गया ना तो एक बात मेरी याद रखियो, मैं तकरीरों में कहता हूं अच्छे लोगों से, अगर कुछ मिल सकता है तो कुछ खत्म भी हो सकता है, क्योंकि लिखा बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। बहुत सारे इन्हीं के खानदान के बुजुर्ग अगर जलाल में आ जाए ना, जलाल में, तो मालूम है जिंदे को मुर्दा कर देते हैं, और जब कमाल में आ जाए तो मुर्दे को फिर जिंदा भी कर दें। ये वो लोग हैं, आइंदा याद रखोगे? बोलो बोलो इंशाल्लाह। अब हुजूर हम लोग ही इन लोगों को बताएंगे। माफ करना, मैं इन लोगों की तरफ से माफी चाहता हूं, ताकि अल्लाह ताला इनकी जिंदगी और इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। आमीन। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सुने, मैं जो बता रहा था एक ही चीज में यहां से चला। ये माइक है ना, अगर कोई इसको या किसी चीज को चुरा के ले जाए तो वो जुर्म हुआ, चोरी हुई, तो तुम उस चोरी करने वाले को
सजा दोगे या इनाम, इतना बता दो। सजा दोगे या इनाम? सजा, इनाम तो नहीं दोगे। कोई तुम्हारी मोटरसाइकिल ले जाए तो कह बोले 20,000 रुपए और इनाम में ले जाओ साहब, ऐसा होगा क्या? नहीं कर सकते। मगर जरा अपने जहनों को झंझोड़ो, अपने जहनों को तलाशो, देखो, पहुंचो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। तुम्हारे यहां शादी होती है, शादी, एक शादी में देखना 3 पहलू। शादी होती है, शादी, कम से कम यहां सैकड़ों लोगों की शादी हो गई है। शादियों में बहुत सारी रस्में ऐसी हैं जो खिलाफ शरअ हैं, बहुत सारी रस्में। मगर एक रस्म, दूल्हा मियां के जूते चुराए जाते हैं। बोलो है कि नहीं? अरे हां ना बोलो। जूते चुराए जाते हैं। तुम्हें पता नहीं है कि चोर कौन है? सबको पता रहता किसने चुराया। तुमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, चोर को सजा दी, चोर के पकड़ के 2 तमाचे मारे, छोटी सी बच्ची या बच्चे जिसको साला साली बोलते उसने चुराया, मगर खुश हो करके उस चोर की डिमांड पूछने वाले हम मुसलमान। चोर की डिमांड पूछ रहे हैं, बताओ कितने पैसे? उस बच्ची या बच्चे ने मांगे 10,000। दूल्हा मियां कह रहे 8। इसी में झगड़ा। एक चचा मियां उठ के बोले ऐसा करो, क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे मामला। बोले 9 पे निपटाओ। 9 निपटाओ, एक तुम कम कर लो, एक तुम ज्यादा कर लो। और साथ में क्या जुमला बोले? बोले 2 दूल्हा मियां 2। ये तो इन बच्चों का हक है, मांग रहे हैं इसलिए 2। इन चचा से इतना भी शऊर नहीं है। ये पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? अगर इस्लामी हुकूमत हो ना तो अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदिहुम, चोर चोरनी का हाथ काटने का हुक्म। और तुम 9,000 दिलवा रहे हो, सारे लोग इस पर एग्री हो जाते हैं। कितने लोगों के? इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए। बोले क्या बात है? बोले ऐसे। बोले नहीं, 9 नहीं, पूरे 10 दिए जाएंगे। बेटे का खुशी का दिन है, आग लगा दूंगा रुपये पैसों में, खुश हूं मैं, 10 दूंगा, एक भी नहीं। 10 दे दिए। ठीक है, 10 दे दिए। उधर जो था, दुल्हन को बिठाला कार में और चले। बच्चों ने कार घेर ली, कार घेर ली। तुमने फोन किया पुलिस को, उग्रवादियों ने कार घेर ली हमारी? बोलो, फोन नहीं किया। वहां पर भी यही 8-10, वहां पर भी यही। फिर चचा मियां कहा, बोले 9 पे। बाप बोले नहीं, खुशी है खुशी, 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, 1 पैसा भी कम नहीं करूंगा। अब लिया है बेचारे, हम लोग ही समझाएं, कबूल कर लो। आप संभालो बेटा, संभालो, संभालो, पीछे करो। आ जाओ। और उलमाए किराम के लिए स्टेज है, मिंबर शरीफ है, मिंबर रसूल है। तवज्जो रखे मेरी तरफ, सुनो। अब फिर वही, एक ने भी झगड़ा नहीं किया। बाप बोला 1 रुपया कम नहीं। हो गई 2 बातें। अब सुनो, अब आ गया निकाह पढ़ाने का नंबर। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। इमाम साहब से पूछा कितने? इमाम साहब बोले 10,000। बस इतना कहना था, वहीं पे दूल्हा मियां के बाप की त्यूरी चढ़ गई। गुस्से में आ गए। बोले अरे इमाम का दिमाग खराब हो गया, 10,000 कहीं चल रहे हैं क्या? बुलाओ, कौन है सदर, कौन है सेक्रेटरी, निकालो मस्जिद से। इस इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, ये पैसे मांग रहा है, इस इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, इसने 10,000 मांग लिए। शर्म करो शर्म, गैरत करो गैरत। तुमने चोरों को 10,000 दे दिए। इसी दूल्हा के बाप से पूछना चाहता हूं, डकैतों को 10,000 दे दिए, आतिशबाजियां 10,000 की छोड़ दी, तुमने लाइटिंग 10,000 की लगा ली, तुमने यहां तक के छक्के मांगने के लिए आए उनको दे दिए। लेकिन जो तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ाता इमाम, जिसके सीने में कुरान है, जो हाफिज कुरान है, और जो तुम्हारे बच्चे का निकाह पढ़ा रहा है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा सुन्नती फलैसा मिन्नी, जब तक ये निकाह ना पढ़ा है, लड़की लड़के के लिए हलाल नहीं है, ये जायज काम था। यहाँ पे तुम्हें मौत आ गई, सदर सेक्रेटरी ने उस इमाम का फैसला करा दिया, निकलवा
करवा दिया। जरा होश में आओ, जब तक ये चलेगा तो इस्लाम नीचे आता रहेगा। नौजवानों, तुमसे कह करके जाऊंगा, अब बूढ़ों के चक्कर में मत रहना। तुम्हें मैदान में निकल के आना पड़ेगा कि हम शायरों पे भी नोट दिल से देंगे, मुक़र्रिरों पे भी देंगे, आलिमों पे भी देंगे, पीरों पे भी देंगे, और अपने इमाम का भी खर्चा कम होने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर बिलगिरामी दूल्हा, नारे तकबीर। एक ही शादी में एक ही शख्स के दो नजरिए हो गए नहीं हो गए? और उस वक्त कोई निकालना नहीं करे, इमाम का हक है। उस वक्त कोई बूढ़ा नहीं आया, सबको सांप सूंघ गया, कोई बूढ़ा नहीं आया। तो कहां वो छक्के आ गए मांगने वाले, किन्नर आ गए मांगने वाले, तो ठिट्ठे खड़े हो गए देख रहे वाले, और गाओ और गाओ। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। हजरत एक जगह मालूम है क्या हुआ? जब मैं बदरुल उलूम में पढ़ा रहा था तो एक इमाम साहब थे, 3 बेटी और उनका 1 बेटा। यार आंसू निकल आते। 3 बेटी 1 बेटा, 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ। यार तो बीवी तो सबकी होती है ना। इमाम साहब की बीवी बड़े प्यार से पालती थी, छोटा सा बच्चा था, 1-2 साल का हो गया। अब उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। 18 दिन महीने के चढ़ गए थे। 18 दिन तबीयत खराब होते 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 डॉक्टर शाहिद से दवा ली। डॉक्टर शाहिद ने यह कह दिया कि अब इसे मुरादाबाद ले जाना पड़ेगा, मेरे बस की नहीं। अब मुरादाबाद ले जाने के लिए हॉस्पिटल में कम से कम 2 से 3 हजार रुपए तो कम से कम होना चाहिए, और आज के दौर में 10,000। इसी तारीख में 22 तारीख आ गई, इसी चक्कर में दवा हुआ में। अब 22 तारीख को वो मुतवल्ली के घर गया। वो कहने लगा कि साहब मुझे पहले पैसे दे दो, मुझे 5 तारीख को आप देते हो और 8 दिन मेरे महीने के होने में वो इसमें से काट लेना, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। और फेल कर दिया। डॉक्टर ने कहा आज ही मुरादाबाद ले जाना पड़ेगा। उस कम बख्त ने यह कहा था कि ऐसे तो तुम्हारे रोजाना बच्चे मरेंगे तो तुम मुझसे पैसे लेके जाओगे। अल्लाह। अब उस शख्स के लिए हमारी दुआ निकल सकती है? उसने ये कहा, उसने पैसे नहीं दिए। जो मस्जिद के बराबर में एक दुकान थी, उस दुकान में एक साइकिल के पिंचर और साइकिल के पार्ट्स वगैरह बेचता था, साइकिल बनाता था, जोड़ता था, पिंचर वगैरह, उसकी दुकान थी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, भोला आदमी, सीधा था। इमाम साहब बेचारे हुए बैठ जाते थे। उसका दोस्त आना था। उसने इमाम साहब ने कहा, उसने कहा हजरत मैं आपके सामने कल ही तो सामान लाया हूं अपनी साइकिल का, मेरी जेब में सिर्फ 300 रुपए पड़े, ये ले लो आप, ये ले लो। तो उस इमाम ने क्या कहा, उसको लिया साइकिल वाले को और एक को और लिया, और लेने के बाद बेचारा रो रहा था, तड़प रहा था, और बीबी परेशान थी, छोटा बच्चा। यार अगर जिसके औलाद होती उसे पता। हमारे पास सैयद साहब हजरत कितने रोते हुए आते हैं कि हजरत दुआ कर दो, हजरत दुआ कर दो। यार वो गरीब का, इमाम का। उसने दोनों को लिया और मस्जिद में गया, कहने लगा मौला परवरदिगार मुझे माफ कर देना। पहले तो ये मन्नत मानता हूं अल्लाह अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो मैं 500 रुपए और बढ़ती डालूंगा, पूरे महीने की तनख्वाह डाल दूंगा, मगर मैं इन दोनों को गवाह बना करके इस पेटी में से 2000 रुपए निकाल लाऊं। उसने मस्जिद की पेटी में से 2 लोगों को गवाह बना करके 2000 निकाल ली, चला गया मुरादाबाद लेकर के। मगर जब पता चला उस मुतवल्ली कम बख्त को, क्योंकि मालदार था वो, जब पता चला उसने पूरे गांव में उड़ा दी कि इमाम ने जो थे चोरी कर ली, मस्जिद की गोलक तोड़ ली, मस्जिद की गोलक तोड़ ली, और उन गरीबों की आवाज दबा दी और उनसे कहा तुम्हारी दुकान कल से खाली कर दियो, क्योंकि वो मुतवल्ली था। अब बेचारी उसकी रोजी रोटी भी खत्म। वो चुप गया डर के मारे, दुकान नहीं हटा रहा बेचारा, डर। कहा साहब मेरी क्या गलती है, मुरादाबाद में वो उधर है और गांव में थू थू मैं, अरे इमाम कितना खराब निकला। आप जानते ही लोग कि मस्जिद की चोरी कर ली, मस्जिद की चोरी, मस्जिद की चोरी, मस्जिद की चोरी। वो फतवा हमारे यहाँ मदरसे में लिखा इमाम साहब के खिलाफ। अगर कोई इमाम मस्जिद की चोरी कर ले, अगर कोई इमाम मस्जिद की पेटी तोड़ के इतने पैसे निकाल ले और निकाल के मुरादाबाद को भाग जाए, ऐसे इमाम के पीछे नमाज जायज है कि नहीं। उसे इमाम को पता चल गया, उसने साइकिल वाले ने बता दिया। तो मेरा नंबर कहीं से मिल गया उसको, इमाम साहब को।
जब मिल गया तो उसने फोन किया, हजरत रो रो के जब उसने मुझे बताया, बोले हजरत आप आकर के देखो मेरा बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में, और ऐसे ऐसे मामला। इन दोनों लोगों को, एक का जाहिद नाम था और एक का जाकिर, इन दोनों को बुला लो आप और इनसे पूछ लो। मैंने बुलाया, जब पूछा बोले हाँ हजरत बात सच है। मैंने कहा ठीक है। मुफ्ती जलीस साहब थे और मैं दारुल इफ्ता में। मैंने कहा चलो, मैंने कहा हजरत अगर मैं प्रोग्राम में चला जाऊं तो लिखना नहीं, मुझे बुला लेना। अब जब हुआ फतवा लेने के लिए आए, मैंने कहा सारी कमेटी वालों को बुलाओ और उसको भी बुलाओ, फिर इस इमाम के खिलाफ फतवा देंगे तगड़ा वाला। वो खुश हो गए सब, और मैंने कमेटी को बनाया। लड़के सादिसा में और साबिया के बड़े बड़े लड़के पढ़ने वाले, मैंने कहा तैयार हो जाओ और इतनी पिटाई करनी है इनकी, इतनी पिटाई और बढ़िया करके कर देना। आज बुला लिया और गांव से जब बुलाया और ये लोग आ गए, हमारे सदर सेक्रेटरी, ये सब दबंग लोग थे समझे, ये सारे लोग आए, बोले साहब ऐसा है और वैसा, यूं और तू, बड़ी इमाम की बुराई। मैंने शामीर लड़कों को बुलाओ, इनके हाथ बांधो और चावलों वाले गोदाम में डाल दो। चावलों वाले गोदाम में पूरे राजपुर नाम उस गांव का, पूरे उसमें फैल गई कि सैयद साहब उन लोगों ने सदर को और उन्हें पकड़ लिया। क्या बात है? मैंने कहा 2 ट्राली भर के लेके आओ। जब लेके आए और फिर मैंने बताई है वो बातें उनको, और इमाम को बुला लिया वहीं से। मैं कुरान शरीफ हाथ में था, मैंने कहा या तो तुम कसम खा लो या ये, और ये 2 अभी गवाह मौजूद है। सारी बात जब रखी है तो पूरा गांव थू थू कर गया था। उस गांव से मैंने कहा इनको निकाल दो गांव से, इनका हुक्का पानी बंद कर दो। अब इमाम के खिलाफ फतवा नहीं है, मैं इनके खिलाफ फतवा लिखता हूं। मैंने कहा ऐसे शख्स का जो इमाम हो, आलिम हो, और वो जामे नेमिया से फारिग था, मैंने कहा जो आलिम हो, ऐसे शख्स के इल्जाम लगाया है, बदनामी की है, ये दीन का, इस्लाम का, उलमा का, तीनों का दुश्मन है। जब तक ये सरेआम जुमे के दिन खड़े होकर के माफी ना मांगे और ये माफ ना कर दे, उस वक्त तक ऐसे शख्स का खाना पीना जायज नहीं, इसका हुक्का पानी बंद। क्या बात है, क्या समझे? तो ये बात हुई तो जाके माफी तलाफी सब। यार हद हो गई, ये बात अभी निकल के आई तो मैंने बता दी। अब जरा सोचो, एक ही नजरिया, मगर हम कितने पीछे हटते चले गए। अब देखो ये बच्ची है ना, आपके बच्चे, अल्लाह ने दौलत दी है, सब कुछ दिया, रुपया दिया। पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बाजार में बैल बिकते थे, बकरी बिकती थी, मुर्गे बिकते थे। अब लड़के बिक रहे हैं शादी के मौके पर, लड़के। हाँ, दाम लग रहा लड़कों का, 4 लाख में मंगनी, 5 लाख में मंगनी। स्कॉर्पियो चाहिए तब रिश्ता, बोलेरो चाहिए तब रिश्ता, बुलेट चाहिए तब रिश्ता। वो गरीब जो 500 रुपए कमा रहा, अगर उसकी 3 बेटियां हैं और 15 लाख में एक बेटी का, तुम्हारे एतबार से अगर शादी करेगा 45 लाख वो गरीब कमा पाएगा? क्या करे वो? बेटियों को जहर दे दे? बोलो क्या करे वो? बेटियों का गला घोट दे? 30 साल की बच्ची हो गई है, तुम्हें क्या पता? तुम तो खा रहे हो, फुंडिया रहे हो, कूद रहे हो, नाच रहे हो। 35 साल की लड़की, उसके सामने की जो मालदार की बच्ची 20-20 साल की, उनकी शादी हो गई, वो अपने कलेजे को थामे बैठे कोस रही है, कोस वो अपने आप को। वो गरीब की बच्चियां कहती है छुप छुप के, अल्लाह हमें गरीब के घर में क्यों पैसे पैदा ही नहीं करता। बास तो दवा खा के मरने को तैयार है। तुम्हें क्या पता अभी? मगर तुम्हारी बोली कम नहीं हो रही है, तुम्हारा दाम कम नहीं हो रहा। अल्लाह ने तुम्हें लड़का दिया, अगर तुम्हें लड़की दे देता तो क्या करता? कितने मालदार ऐसे उनके घर में चूहे का बच्चा भी नहीं। कितने मालदार ऐसे, दौलत दूसरे खाएंगे, दूसरे ले जाएंगे। तुम्हें अल्लाह ने लड़कों जैसी दौलत दी बेचने के लिए नहीं। नौजवानों, तुम्हें इस बात पर एग्री होना होगा, ये भी एक जिहाद है, ये भी इस्लाम की तरफ कदम है। तुम्हें यह ऐलान करना पड़ेगा, बाप और माँ सुन लो, हमें शरीफ बच्ची चाहिए, हमें पर्दे से रहने वाली चाहिए, हमें कुरान पढ़ने वाली चाहिए, मालदार हो या ना हो, चाहे वो गरीब हो, हमें सीरत वाली बच्ची चाहिए। अगर ऐसी बच्ची हमें होगी तो हम शादी करेंगे, तो समझ लो तुम्हारे लिए ये जिहाद से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मगर कहां है?
बास बास गरीब। सैयद साहब से पूछो, हजरत से पूछो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें डर के मारे हमसे पूछो। हमारे पास ये होता है ना कि हजरत दुआ करेंगे, तीन तीन उस माँ बाप को नींद नहीं आ रही। तुम्हारे घरों में कमरे में अगर एक कूलर की जरूरत है, तीन तीन कूलर, दो दो पंखे लगे, उसके बावजूद भी बेटे को बेच रहा है। तुम्हारे घर में एसी लगी है, उसके बावजूद भी लड़के का दाम लग रहा। और अगर अल्लाह ताला नाराज हो गया ना, अभी तो रस्सी ढीली कर रहा है, ढीली। एक गांव में एक बुजुर्ग ये कह रहे थे, बल्कि रात की तकरीर में मैंने कहा उस गांव का ये मामला था, मालूम है क्या? कहा जो नमाज पढ़ते ना वो वहीं के वहीं है अभी तक, और जो नमाज नहीं पढ़ रहे वो देखो कितने फल रहे फूल रहे। ऐसे कह देते हैं हजरत लोग। अच्छा, तुम्हें ये दुनियावी फलना फूलना दिखता है? जरा सोचो, गौर करो। ये मुसलमान की बोली होना चाहिए, ईमान वाले की ये गुफ्तगू होनी चाहिए, ईमान वाले की बोली। हरगिज नहीं। कितनी लड़कियां ऐसी मोटे मोटे मालदार लोगों की लड़कियां बेपर्दा हो गई हैं, उनके पास पैसा है, ब्यूटी पार्लर जाके अपने चेहरे खोल लिए, बाल कटा लिए, फैशन पहन लिए, ये सारे कर लिए। अब गरीब की लड़की क्या करे? बाज बाज वो भी फिर उसी के चाले चलते। ना जाने कितनी लड़कियां अपने बाप से छुप छुप के, अपनी मां से छुप छुप के रोया करती। तुम्हें क्या पता, अगर एक बच्ची की आह भी लग गई तो हम बर्बाद हो सकते हैं। प्यारे, इन चीजों पे कौन नजर रखेगा? इन चीजों पे कौन देखेगा? ईमानदारी से बताओ, तुम अपनी बेटी के लिए घर बनाते हो, बेटे के लिए घर बनाते हो, सबके लिए घर बनाते हो, सब कुछ करते हो, आखिरत के लिए किसी ने सोचा कुछ? आखिरत के लिए घर बनाया, यहां से जाना नहीं है कहीं, यहां से कहीं पहुंचना नहीं है, पहुंचना। छोटी छोटी बातें अगर अमल करोगे ना, छोटी छोटी बातें, तो तुम्हें कामयाब बना सकती, तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। अक्सर मैं तकरीरों में ये बात बताता हूं, मेरी बहनों तुम भी सुन लो। मर जाना बेटा, मर जाना, मगर अपने जिस्म का सौदा मत करना। मर जाना, मगर सैयदा फातिमा के कल्चर से मेरा लाल हटना मत। तू बता दे मैं जिंदगी भर कुंवारी रह सकती हूं, मगर मेरे जिस्म की कोई नुमाइश नहीं कर सकता। आज भी हैं ऐसी लड़कियां, सब गलत नहीं है। कोई बुर्का पहन के अगर शादी में चली जाए ना तो उसे जीने नहीं देती। कोई सही कपड़े पहन के चले जाए, उसकी तरफ को इशारे करती हैं, कहा देखो गांव की गमार है ये, इससे पहनना नहीं आता, ओढ़ना नहीं आता, अब कौन सा जमाना चल रहा है, ये क्या चल रहा है? उसे जीने नहीं देता कोई। मेरी बहनों सुनो, एक लड़की ऐसी भी गुजरी है जिसकी जान पे आ गई, लबों पे आ गई, गर्दन कटने पे आ गई, मगर उसने अपने जिस्म पे हाथ तो डालना लग रहा, उसने अपना पल्लू तक नहीं दिखाया। ऐसी इस्लाम की शहजादियां हैं। तारीख सुनो, तारीख। अगर इजाजत हो तो बताऊं, मेरी बच्चियों सुनना। और बाज बाज इतनी भोली है, इतनी सीधी है, किसी ने रिचार्ज करा दिया, फिसल गई। वो इस्लाम की शहजादी। एक लड़का हमारे सामने ऐसा आता है, मालूम है, उस लड़के का पूरे गांव में नाम था, इतना नाम, इतना नाम, लोग उसके हाथ चूम रहे हैं। नमाज पढ़ता, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, लोग उससे सर पे हाथ रखवा रहे हैं। और उसका मामला क्या था ना, जिसे लोग करामत कहते हैं, वो अपना दामन फैलाता था, दामन में लोग आग डालते थे, उसके कपड़े नहीं जलते थे। हाथ में आग ले लेता, हाथ नहीं जलते, आग पे चलता, पांव नहीं जलते। अरे साहब, जिधर जाए तो लोग उससे दुआएं कराएं अपनी अपनी दुकानों में, मकानों में। अब हुआ यूं, पुराना दोस्त आ गया, बोले यार ये बता तू हुआ क्यों ऐसा? उसका पुराना दोस्त, ये बता तूने ये सीखा कहां से? तो उस लड़के का जवाब क्या था? बच्चियों सुनो, उस लड़के का जवाब ये था कि मेरी जिंदगी एक लड़की ने बदल दी है, मेरी जिंदगी एक लड़की ने कामयाब कर दी है, एक लड़की ने मेरी जिंदगी को पलट के रख दिया, ऐसा बना दिया। का क्या मतलब? वो लड़का बोला सुनो, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, लफंगा मैं था,
मेरे पास 40-50 दोस्त रहते थे, उन्हें शराबे पिलाता था, तले हुए मुर्गे पिलाता था। मैं डॉन था, डॉन। पूरे गांव में लोग मुझसे डरते थे। जिसे चाहता था अपने आदमियों को भेज कर गला घुटवा दिया करता था, मरवा दिया करता था। किसी की बहन बेटी अच्छी लगी उठवा लिया करता था। चौराहों पे इज्जतें लूट लिया करता था। मेरा सिक्का चलता था, सिक्का। जिधर मैं जाऊं लोग कांप जाया करते थे। 40-50 बड़े बड़े गुंडे रहते थे, जिधर को निकल जाओ अपने ही दौर था। कहा फिर कहा एक दिन सुबह सुबह जब नहा के मैं चला, एक लड़की आ रही थी सुबह सुबह, जो डरते डरते चल रही थी, अपने जिस्म को छुपाए हुए थी। उस वक्त बुर्के का जमाना नहीं, चादर का था, चादर ओढ़े हुए। उसकी चादर से जिस्म नहीं दिख रहा था, पेमत दिख रहे थे, मगर चेहरा बड़ा नूरानी था। वो लड़का बोला, जब मैंने उस लड़की को देखा ये आ रही है, मैंने उसे आगे से घेर लिया और घेरने के बाद कहा, ओ लड़की बोल, कहां रहती है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, नाम क्या है, तेरा भाई कौन है, माँ बाप कौन है, तेरा घर कहां, तेरा बायोडाटा क्या, बता। वो लड़की ने पहचान लिया, ये वही गुंडा जिसने सैकड़ों की इज्जत लूट ली। अब दिल ही दिल में कह रही, ऐ अल्लाह, मुझे मेरी इज्जत पे हाथ डालने से पहले मौत दे देना। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मौला परवरदिगार मेरी हिफाजत करना। लड़की की आंखों में आंसू, कांप गई, कहने लगी, भाई भाई मैं बहुत गरीब हूं, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरी बहन है, मेरा घर उस मोहल्ले में टूटा फूटा छप्पर है, मेरा कोई नहीं है। हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, मैं दूसरी औरतों के यहां बर्तन मांजने जाती हूं, उनके घर झाड़ू पोछा करने जाती हूं, उनके घर मैं काम काज करने जाती हूं, मुझे जो मजदूरी मिलती है वो 3 बच्चों की गुजर बसर करती हूं। भाई मेरे दामन पे दाग नहीं लगा, मुझे माफ कर दे। मगर इस लड़के की नीयत खराब हो गई। वो लड़का बोला, मेरी नीयत खराब हो गई। उस लड़के की जब नीयत खराब हुई, उसके सर पे शैतान सवार, वो कहने लगा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा, गलत बातें बोली जो नहीं बोलना चाहिए, इज्जत लूटने वाली बातें बोली, आप समझ गए होंगे। कहा मेरा कहना मान ले, तुझे दौलत दे दूंगा, जितने पैसे चाहिए ले ले, 15 दिन में एक दिन मेरे पास आ जाना, जितने रुपये चाहिए तुझे दे दूंगा, अब तुझे बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है। ओ मेरी बहन सुन ले, अगर तुझसे कोई मोबाइल पे बातें कर ले, तेरा कोई रिचार्ज करा दे या कोई तेरे कपड़ों की तारीफ कर दे, तो तुझे फिसलना नहीं है। सैयदा फातिमा के तौर तरीके को अपनाना। जरा इस इस्लाम की शहजादी को देखो, इसने जवाब क्या दिया था, इसने जवाब दिया, अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तेरी माँ बाप मुसलमान। अरे नबी ने फरमाया, अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो, अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा कर देता है। और जमीन कहती है, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं इसे जिंदा निकल लूं। आसमान कहता है, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। जब इतना कहा तू कैसा मुसलमान, कहने लगा, ओ लड़की होश में आ, तेरे पास दौलत के ढेर लगा दूंगा, रुपयों के अंबार लगा दूंगा, तुझे दुल्हन ऐसी बना दूंगा, गांव में कोई नहीं होगा, तुझे सोने से लाद दूंगा, मगर तू मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की बोली, सुन, मैं मर सकती हूं मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती हूं। तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। आज तू कैसी बच्ची है मेरी बहन, तू शादियों में चले तेरा जिस्म लोग देखें, तू शादियों में चले तेरे कपड़े लोग देखें, तू किधर को निकल जाए लोग तुझे देखें, तू ऐसे डिजाइन बना बना करके आती है, शैतान भी शर्मा जाए। माज़अल्लाह, ये इस्लाम की शहजादी
वो बोला मुझे जानती नहीं तू? कहा जानती हूं, तूने सैकड़ों का खून पी लिया, मगर मैं भी मर सकती हूं, इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। मार, मुझे मार दे, छुरी ले और मार दे। और लड़की ये कह के दुपट्टा झटक के वापस को चली गई। उसने अपना चेहरा तो चेहरा, पल्लू भी नहीं दिखाया। ये भी इस्लाम की शहजादी। अब सुनो, गांव में सैलाब आ गया, नदी होते ही गांव में सैलाब आ गया, मकान टूटे फूटे, बेचारी का छप्पर थोड़ा सा रह गया। उसके बाद अनाज खत्म हुआ, सूखा पड़ा, कहत साली पड़ी। इम्तिहान देखो, अब जब कहत साली पड़ी उस गरीब बच्ची के घर में, तो छोड़ो मीडियम लोगों के यहां खाना खत्म हो गया, जो दरमियानी लोग हैं उनके यहां अनाज नहीं। उस गरीब के घर में एक दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, खाने को अनाज नहीं। छोटे छोटे 3 बच्चे तड़प रहे, कह रहे मां मां। अरे उसके भी उम्र ही क्या, छोटे छोटे 3 बच्चे। कहा मां, एक दिन हो गया कुछ नहीं खाया, मां हमें खिलाओगी नहीं? मां बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। अरे ये मां होती है मां, इसका कलेजा निकल जाता। तुम आज अपनी मां को आंखें दिखाते हो। ये 15-15 साल के बच्चे, 12-12, 13-13 साल और 14-15 साल की बच्चियां, अगर इनकी मां कुछ कह दिए तो ये बर्तन तोड़ना शुरू कर देती है, गमले फेंकती है। ये मां को गुस्सा दिखाती है। ये मां से पूछो, मां से। इसने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने बिचारी से न बैठा गया संभल के, न लेटा गया, न खाया गया। 9 महीने एक दिन नहीं होता, 9 महीने। 2 साल तुम्हारी लैट्रीन पेशाब इसने अपने हाथों से साफ किया। ये मां है, मां जिसने तुम्हारा थूक, तुम्हारी रेट साफ की है और फिर भी सीने से लगाया। आज तुम कमा के टेल्स लगवा लिए, पत्थर लगवा लिए, कह रहा हूं मां इस पे थूकिए मत, खकारिए मत। इस मां से पूछो। और आज तुम जो हीरो बनते हो, इस बाप से पूछो। ये थे एक दिन हीरो, इनका लाल खून काला पड़ गया कमाते कमाते। तुम इतने ही बड़े छप्पर पे नहीं गिरे हो, कितनी तुम्हारी फरमाइशें इन्होंने पूरी की। इस बाप से पूछो, इसने कभी दिन भर खेत में गुजारा, कभी पानी के हाथ की चटनी से रोटी खाई, तुम्हें पाल के दिखाया। यही दिन था तुम्हारे आंखें दिखाने को। आज तुम्हारी नई नई शादी हो गई, 3 महीने बाप को ठोकर मारी कमरे में, तू बीबी को लेकर चला गया इधर आधर। ये बाप कहां जाएगा? चाहता तो तेरे गले पे पांव रख देता। इसने अपने सारे अरमानों को मसोस के रखा। ये बाप है बाप, और ये मां है मां। इससे पूछो मां से। ये 14 साल की बच्चियां जो मां पे गुस्सा दिखाती हैं, मां अगर डांट दे इनको तो ये 2-2 दिन खाना नहीं खाती, काम नहीं करती है। सुन ले मेरी बहन, हाथ जोड़ के कह के जाऊं, ये कमेटी वालों ने, इन्होंने बड़ी मेहनत से ही जलसा किया। आले रसूल को बुलाया, पीर साहब को बुलाया, ये गुनाहगार भी हासिल हुआ। सुन लो, तुम्हें टाइम आखिरी वक्त का, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा। जरा सुनो। वो लड़की, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे मां का दामन पकड़ के घूम रहे, कह रहे मां मां। मां बैठ गई, कोई सीने पे या गले में हाथ डाले, कोई बालों में हाथ फेरे। छोटे छोटे बच्चे कितना प्यार करते हैं मां को। मां का मुंह छुए के, मां भूख लग रही है, मां हमें कुछ खिला दो मां। मां का कलेजा निकल गया। मुसल्ला बिछा करके दुआ करी, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरे ये 3 बच्चे, मौला इनकी हिफाजत फरमा। ये 3 बच्चे, ऐ अल्लाह मदद कर दे। मगर कोई भी रास्ता भी खुलता हुआ सामने दिखाई नहीं दे रहा। मगर परवरदिगार रब्बुल आलमीन है। अब जरा सुनो, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आ गया। लड़के सिसकियां लेने लगे। एक दिन नहीं खाओ तो क्या होता, कभी इधर गिरे कभी इधर, कहे मां हमें एक लुकमा खिला दो, मां बस एक लुकमा। इस मां से पूछो। ये मां दूसरे लोगों के दरवाजे पे भीख मांगने चली गई तुम्हारी खातिर। ये मां, इसने अपना मैका छोड़ दिया बच्चों तुम्हारी खातिर। ये अपने भाई से मिलने नहीं गई तुम्हारी खातिर। जब तुम छोटे छोटी हुई बच्ची और बच्चों, इसने सारी चीजों को त्याग दिया। ये मां है मां।
और आज जब तुम्हारा दौर आया, तुम इस माँ को आंखें दिखा रहे हो, या आंखें दिखा रही हो, कान खोल के सुन लेना, माँ का दिल बहुत नर्म होता है। नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो इसके सर का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो लड़की अपना दुपट्टा फैला के दरवाजों पे मांग रही है, कह रही है बहन बहन मेरे छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से नहीं खाया। बच्चे कह रहे हैं माँ लेके आती होंगी, माँ लेके आती होंगी, मगर वो मांग रही है बहन कुछ दे दो, 2 दिन हो गए। वो सारी औरतें बोली बहन हमारे घर में होता हम भी दे देते, हमारा भी यही मंजर आने वाला, यही मंजर आने वाला है। अब जब 3रा दिन हो गया, लड़के उनकी जान लबों पे आ गई, बच्चे गिरने लगे, आंखें खोलने लगे, नशे में हिलने जुलने लगे, मां का दिल फटने लगा। तीनों बच्चे कहने लगे मां अब तो कुछ पकने रख दो, मां अब तो कुछ पकने रख दो। इस लड़की ने क्या किया, आड़ में गई, कहा यही बैठो, आड़ में गई, हांडी में 3 पत्थर रख के ले आई। ये माँ है माँ, 3 पत्थर हांडी में रख के पानी भर के, और इसने चूल्हे पे हांडी चढ़ा दी और कहा मेरे लाल मेरे बच्चों सब्र करो, ये खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। और उधर कोने में खड़ी होकर रो रही है और कह रही है अल्लाह ये माँ कितनी बेबस हो गई है, मेरे मौला बच्चों का मेरे इंतजाम कर दे, मेरे बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे। अरे ये माँ होती है माँ, कोनों में रोने वाली माँ। और 14 साल 15 साल की बच्ची, तुझे क्या पता जब तू पेट में थी तूने अपनी माँ को कितना रुलाया है। अरे तुझे क्या पता इसने कितनी दवाइयां खाई है, तुझे क्या पता इसने कितने परहेज किए। और आज जब तुझे खुशी देना चाहिए तो तुम माँ को रुला रही है। तुमसे ये कह के जाऊंगा बच्चियों और बच्चों याद रखना, सब कुछ कर लेना, शरीयत के खिलाफ कदम मत उठाना, माँ बाप का दिल मत दुखाना। अब जरा सुनो, वो लड़की कोने की आड़ में खड़े होकर रो रही है, कह रही है अल्लाह मेरा तो शौहर भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, मेरा भाई भी नहीं, मेरे बच्चे अल्लाह इनको बचा ले, ऐ अल्लाह इनको बचा ले। तीनों बच्चे बोले माँ अब आ जाओ खाना बन गया होगा, माँ आ जाओ खाना बन गया होगा। मगर जब माँ ने कहा मैं क्या जवाब दूं, माँ बोली बेटा तुम यहीं पे बैठो, यहीं पे रहो, मैं जरा सब्जी या किसी चीज का इंतजाम करती हूँ। माँ फिर बाहर को निकल गई और दरवाजे पे खड़े होकर रो करके बोली ऐ अल्लाह गैब से मदद कर दे। ये माँ जब मोहल्ले में को गई तो देखा उसी मालदार के दरवाजे पर लाइन लगी हुई थी। वो मालदार गुंडा, वो मालदार जिसकी नीयत खराब हो गई थी इस पर, और सैकड़ों लड़कियों की उसने इज्जतें नीलाम कर दी थी। अल्लाह अल्लाह सुना, जब देखा उस मालदार के घर पे लाइन लगी है, इस लड़की ने पूछा ये लाइन कैसी है, तो लोगों ने बताया अगर किसी के पास जमीन है तो वो जमीन रख के अनाज लेके आते हैं, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो वो सोना चांदी रख के अनाज लेकर के आते हैं। अब वो लड़की फिर अपने दर को देखती है, मेरे पास तो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, मेरे पास तो सोने चांदी का एक छल्ला भी नहीं है, मैं क्या रखूंगी। ओ कमेटी वालों मुबारकबाद हो, आज ये आले रसूल यहाँ मौजूद है। उस लड़की ने क्या सोचा, कहा चलो लाइन में खड़ी हो जाती हूं, मैं भी नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, आले रसूल का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, नबी के शहजादों का वास्ता दूंगी। वो लड़की ने चादर ओढ़ी, वही पेमद वाली चादर ओढ़ने के बाद वो लड़की आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। मगर खड़े होने का अंदाज देखो, आगे वाले से इतनी पीछे खड़ी हुई
और अपने जिस्म को संभाल के दबा के छुपा करके, ताकि पता ना चल जाए कि कोई औरत है। आगे वाले आदमी से इतना पीछे, एक बालिश पीछे खड़ी हो गई और पीछे वाले से एक बालिश आगे खड़ी हो गई, ताकि जिस्म ना टकरा जाए। आज तुम मेलों में भागी फिर रही हो, आज तुम मुहर्रम का मेला हो या किसी भी चीज का उरस हो या कोई और मेला हो, तुमने फैशन किया, अपना मुंह लाल किया, बंदरों जैसा मेकअप किया और मेकअप करने के बाद आज तुम मर्दों की तरफ भागती फिर रही हो, गिजराती फिर रही हो। इस लड़की से सबक हासिल करो। ये लाइन में खड़ी है मगर इतनी आगे और इतनी पीछे है। अब वो खड़ी है और दिली दिल में कह रही है नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, अहले बैत का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो वो इतने में जब वो गुंडा निकल के आया, वही मालदार ने दरवाजे पे खड़े होकर देखा, देखो कितने लोग रह गए। उसने उस लड़की को पहचान लिया, वही पेमत वाली चादर है, उसको पहचान लिया। उसने अपने दो गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा देखो वो जो खड़ी है, कहा खड़ी नहीं है खड़ा है। वो बोला अरे नहीं खड़ी है, जाओ उसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। अल्लाह अल्लाह, उधर तीनों बच्चे इंतजार देख रहे हैं, हमारी माँ हमारे कुछ खाने को लाती होगी। छोटा भाई कह रहा भैया अब तो खाना बन गया होगा, बड़ा कह रहा हाँ बनने वाला, बस माँ को आने दो। उधर माँ की इज्जत पे बनी है, माँ की जान पे बनी है। दो गुंडे आए, उस लड़की को पकड़ के कमरे में ले गए, उसके कमरे में ले जा करके छोड़ दिया। और जब ये वापस आए तो वह मालदार सामने था। वो मालदार कहने लगा बोल क्यों खड़ी है, क्या जरूरत है। ये लड़की रो के कहने लगी तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, जो करबल के मैदान में 6 महीने के बच्चे शहीद हुए, उनकी शहादत का वास्ता, तू मेरे बच्चों की जान बचा ले। मेरे पास कुछ और नहीं है, अगर होता तो मैं वो कुर्बान कर देती, अगर मेरे खून का एक कतरा बिका तो मैं तुझे दे दूंगी, मगर मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों की जान बचा ले। ओ बच्चों, ओ मेरी बहन, तुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज के बाद अपनी माँ को मत रुलाना, आज के बाद अपनी माँ का कहना मत टालना। इस माँ को देखो भीख मांग रही है औलाद की खातिर। नौजवानों सुन लो, अपने बाप के सामने कभी गर्दन टेढ़ी मत करना। अब ये लड़की कह रही है मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं पत्थर हांडी में डाल के आई हूं, बचा लो। लेकिन मालदार के सर पे शैतान सवार था, इसकी नीयत खराब थी, इसने फिर वही गंदे जुमले बोले, इसने फिर वही नीच जुमले बोले। क्या बोले होंगे आप समझ गए होंगे, मैं नहीं बता सकता। वो लड़की बोली अरे तू कैसा मुसलमान, तू नबी से नहीं डरता, तू अल्लाह से नहीं डरता, तुझे मेरी इज्जत चाहिए। वो लड़का कहने लगा अगर तुझे अपने बच्चों को बचाना है तो मेरा कहना मान ले, मगर सुनो लड़कियों, ओ मोबाइल पे सेटिंग चैटिंग करने वालियों, मेरी बहनों कान खोल के सुन लो और तोड़ के फेंक देना मोबाइल को, मगर किसी लड़के से बात मत करना, अपनी माँ का सर झुकने मत देना, अपने बाप का सर झुकने मत देना, अपने शौहर का सर झुकने मत देना, दुनिया वालों को दिखा देना इब्राहिमपुर की हम बच्ची हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकते, हम अपने जिस्म की नुमाइश नहीं कर सकते। आले रसूल की मौजूदगी में, पीर साहब की मौजूदगी में दिली दिल में अहद कर लेना, वादा कर लेना, दुनिया एक तरफ हो जाए मगर सैयदा फातिमा का माहौल हमारे सामने से नहीं जाएगा। अब जरा सुनो, ये लड़की जलाल में आ गई और खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी तू है तेरी जिंदगी पे, तू है तेरी दौलत पे, लानत तेरे रुपयों पे, लानत तेरे पैसों पे। अरे सुन, 3 बच्चे नहीं, अगर अल्लाह ताला मुझे 30 देता और वो 30 मेरी गोद में इंतकाल कर जाते तब भी मैं अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती हूँ। अरे मैं
मर सकती हूँ, अपने बच्चों की मौत को अपने हाथों में देख सकती हूँ, मगर नबी की शरीयत का खून नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान। ये इस्लाम की शहजादी। और मेरी बहनों सुनो, आज तुम्हें तौबा करके जाना ही पड़ेगा। और नौजवानों, तुम्हें भी आज से बताना पड़ेगा हमारी माँ की इज्जत क्या होती है, हमारे बाप की इज्जत क्या होती है, हमारे इमामों की इज्जत क्या होती है, हमारे आलिमों की इज्जत क्या होती है, हमारे पीरों की इज्जत क्या होती है, सैयदों की इज्जत क्या होती है, मदरसे के पढ़ने वाले तालिब इल्मों की इज्जत क्या होती है। तुम्हें बताना पड़ेगा ताकि दुनिया कहे गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा होगा। अब जरा सुनो, वो लड़का भी गुस्से में आ गया क्योंकि पैसे वाला था, दौलत वाला था, उसे तो और गुस्सा आना चाहिए था, उसे जलाल आ गया। और लड़का खड़ा हुआ और खड़े होकर के इस लड़की को यहां से उसने कपड़े पकड़ के और ऐसे करके जब धक्का मारा, उस गरीब बच्ची को इतनी जोर से धक्का मारा, उसका सर चौखट में लगा और सर फट गया, खून निकल के बेबे के गर्दन में आ गया। उसे चक्कर आने लगा क्योंकि 3 दिन से उसने भी कुछ नहीं खाया था, छोटे छोटे बच्चे घर पे थे, वो भी सदमा था, वो उसे चक्कर आने लगा, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। वो लड़की चौखट पकड़ पकड़ के नीचे बैठ गई। जैसे बैठी, इस जालिम ने इतनी लातें मारी, इतने पाँव मारे, उस लड़की को अधमरा कर दिया। ओ मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, उस लड़की पे कितनी कर्री गुजरी, मगर ये इस्लाम की शहजादी थी। और इसने 3-4 गुंडों को बुलाया और बुला करके कहा, जाओ इस लड़की को धक्के मार मार के इसके घर पे फेंक दो। किसी ने इधर धक्का मारा उधर गिरी, उधर धक्का मारा उधर गिरी। मालदार की और गुंडे की रास्ता, जबर की रास्ता सर पे होती है। अल्लाह अल्लाह, अब उस लड़की को उसके दरवाजे पे फेंक दिया। लड़की जब गिरी तो बेहोश हो जाती है, बेचारी को होश नहीं, उसके सर से कभी चादर नहीं उतरी, लेकिन अब उसे चादर का पता नहीं, उसके कपड़े कभी खराब नहीं हुए, मगर अब उसे अपने कपड़ों का होश नहीं। तीनों बच्चे इंतजार कर रहे थे, माँ हमारी माँ कुछ ला रही होगी, मगर माँ पे कयामत सुगरा टूट पड़ी है। माँ दरवाजे में पड़ी है, चारों खाने चित पड़ी है, बेहोश हो गई। एक भाई ने कहा, रही है तो हमारी माँ। तीनों बच्चे आए और कह रहे, माँ माँ उठो, माँ उठो, माँ हमसे बातें करो, माँ हमें खाना नहीं खिलाओगी माँ, अरे माँ उठो माँ। कोई बच्चा अपनी माँ के बाल टटोल रहा है, कोई बच्चा गले में हाथ डाले, कोई माँ को चूम रहा। तीनों बच्चे, छोटे बच्चे कितना प्यार करते इन माँओं से पूछो। अब वो कह रहे, माँ हमसे बातें करो माँ, माँ खाना पक गया होगा माँ, माँ तुम्हारे ये खून निकल के जम गया माँ, माँ हमें माफ कर दो माँ, हम खाना नहीं मांगेंगे, मगर माँ तुम उठ जाओ माँ, हम तुमसे कोई खाना नहीं मांगेंगे, माँ उठ जाओ माँ। लेकिन माँ बेहोश पड़ी है, उसे पता नहीं मेरे बच्चे का है। छोटा बच्चा अपनी माँ के सीने पे लेट गया और लेट के कहने लगा, माँ माँ तुम तो मुझसे बातें करती थी माँ, अरे मुझे प्यार करती थी माँ, देखो मैं आ गया, मगर माँ बेहोश है। अब वो बच्चे यतीम जिनका बाप नहीं है, उन्होंने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह हमारी माँ को ठीक कर दे, मौला हमारी माँ को ठीक कर दे। माँ घंटों जब पड़ी रही, अब तीनों बच्चे दुआ कर रहे, छोटे छोटे बच्चे। आसमान गरजा और बादल घिर के
आया, अल्लाह ने बारिश फरमा दी। जैसे ही उस औरत के चेहरे पे पानी, उस मेरी बहन के चेहरे पे बारिश के कतरे गिरे, उसे होश आ गया। होश आया, तीनों बच्चों को गोद में ले लिया। मेरे लाल, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी उसने अपनी चादर संभाली, कपड़े संभाले, क्योंकि उससे बगैर ऐसे बेपर्दा नहीं रहा जाता था। उसने जल्दी से चादर संभाली, छोटा बच्चे को गोद में लिया और कहा, मेरे लाल बोलो। कहा, माँ अब खाना नहीं मांगेंगे माँ, अब हमें खाना नहीं चाहिए माँ। जब इतना कहा क्यों मेरे लाल? अब तीनों बच्चों ने, किसी ने बालों में, किसी ने गले में हाथ डाल के कहा, माँ हम बस सिर्फ आपसे एक चीज मांगते हैं, उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे माँ। आपने हमारी हर बात पूरी की है, मगर आज के बाद उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे माँ। हमारी ये बात पूरी करोगी ना? कहा, हाँ बेटा हाँ मांगो। क्या मांगते हो? ओ छोटे बच्चियों सुनाओ, जब तुम छोटी सी होती हो ना, तो इस माँ ने तुम्हारी कितनी आरजुएं पूरी की हैं, कितनी तुम्हारी जिदें पूरी की हैं। आज बुढ़ापे में तुम्हें ये बुरे लगते हैं। सुनो, अब वो तीनों बच्चे अपनी माँ से रो करके तीनों एक जबान हो करके कहते हैं, माँ माँ हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए माँ, ऐसा करो हमारा अपने हाथों से गला घोट दो माँ, गला घोट दो, क्योंकि हमसे सांसें नहीं ली जाती माँ, हमारे हलकूम में कांटे जम गए माँ। अब मुझे बताओ कौन सी माँ अपने बच्चों का गला घोट देगी? अरे इस माँ से पूछो, इसने कितने दिनों गर्म पानी पी पी के गुजारा किया। तुम जब दूध पीते थे तो इस माँ ने कोई कर्री चीज नहीं खाई, कहीं मेरे बच्चे के पेट में दर्द ना हो। जो तुमने कहा आज ये पकेगा, तो माँ वही पकाती थी। ये माँ है माँ। माँ को झटका लगा, माँ ने सोचा अब क्या होगा। माँ ने तीनों बच्चों को रखा और आखिरी फैसला कर लिया कि चलो मालदार के घर चली जाती हूँ, उसको अपनी इज्जत उसके हवाले कर देती हूँ, तीनों बच्चों की जान बचा लेती हूँ। जरा सुनो, ये माँ बच्चों को बचाने की खातिर कितने आगे चली। अब जैसे इस माँ ने कदम आगे बढ़ाया, चलो इज्जत उस मालदार के हवाले कर देती हूँ, घर से कदम निकाला, तीनों बच्चे कहने लगे नहीं माँ कदम आगे मत बढ़ाओ माँ, तुम बहुत पवित्र हो माँ, तुम बहुत पाक हो माँ, तुम्हारे दामन पे कोई दाग नहीं है माँ, माँ तुम्हारी पाकी की कसम खाई जा सकती है। कहा माँ कदम आगे मत बढ़ाओ, मगर औलाद को झटका लगा, गिरी, इस माँ का कदम आगे बढ़ गया। जैसे ही चलती चली जा रही थी, मगर जैसे ही मालदार के दरवाजे पे पहुंची और मालदार की जब कुंडी पकड़ी, तो इसके दिल में ख्याल आ गया, अरे तू कैसी खातून है, जरा करबला में उस खातून को देख जिसका नाम सैयदा ज़ैनब है, उसने अपने बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी, मगर दीन और इस्लाम को दाग दाग होने नहीं दिया। जरा हुसैन पाक की बहन को देख, हुसैन पाक की बेटी को देख, हुसैन पाक की बीबी को देख, करबला वालों को देख, सैयदा फातिमा को देख कि पूरा जमान कुर्बान हो गया इस दीन को बचाने की खातिर, और तू औलाद की खातिर दीन को डुबोने जा रही है। इसकी दिल की दुनिया पलट गई, चक्कर आया लेकिन कुंडी खुली तो गिर गई। मालदार ने देखा, मालदार कहने लगा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए, कितना माल चाहिए, कितना अनाज चाहिए। अभी नहीं है, 15 दिन के बाद तू आ जाना, पहले खा ले पी ले, तू अच्छी हो जा, उसके बाद आ जाना। वो लड़की फिर उठ के खड़ी हो गई, कहा तेरी जहनियत पे लानत है, अरे सन मेरा कदम तो उठ चुका था मगर मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया। कहा मेरी फातिमा ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, जो सैयदों की दादी है वो फातिमा, तू नहीं जानता जो जन्नती औरतों की सरदारा है वो फातिमा, अरे तू नहीं जानता जो अली की बीबी है फातिमा, जो नबी की बेटी
बेटी है फातिमा। अरे वो फातिमा जिसकी न सीरत का जवाब, न सूरत का जवाब, न किरदार का जवाब, न गुफ्तार का जवाब, न करेक्टर का जवाब, न सूरत का जवाब, जिसकी तर्जमानी आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के बरेली के इमाम अहमद रजा बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे सुन, अगर तूने अल्लाह से तौबा कर ली, अगर तूने आज अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके सैयदों का वास्ता दे करके तौबा कर ली तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। अगर समंदर के झागों की बराबर भी अगर तेरे गुनाह है तो अल्लाह माफ कर देगा। वो रहमानुर रहीम है, करीम है। पक्की सच्ची तौबा कर ले। ये लड़की कह करके चली गई। लड़की जब घर को गई, इस लड़के की दुनिया पलट गई। इसके दिल में एक झटका लगा, कहने लगा यार ये लड़की कितनी मजबूत है, इसके बच्चे मर रहे हैं मगर इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया, इसने ईमान और इज्जत का सौदा नहीं किया। ये लड़की कितनी पुख्ता है और तेरे पास सब कुछ है तब भी तू इतना कच्चा है। इस लड़के की दुनिया पलट गई। इसने पक्की सच्ची तौबा कर ली और कहा आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद गुंडागर्दी नहीं करूंगा, आज के बाद किसी के बहन बेटी को नहीं तकूंगा, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। ये लड़का अपने आदमियों को बुलाता है, बुलाने के बाद कहता चलो जल्दी से अनाज ले लो, रुपये ले लो, पैसे ले लो। उधर वो लड़की घर पहुंच गई, तीनों बच्चों को गोद में लेके मौत का इंतजार कर रही है। इधर ये लड़का अनाज लेकर के, रुपये लेकर के उस लड़की के घर पहुंच जाता है और कहने लगता है सन ओ लड़की ये अनाज ले ले। लड़की डर गई, लड़की समझी ये मेरी इज्जत लूटने आया है। लड़की ने छुरी उठाई, कहा अपने बच्चों को भी मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी मगर जीते जी अपनी इज्जत पे हाथ डालने नहीं दूंगी। ओ मेरी बहन तू कैसी है, आज तू अपनी चुटियां दिखाती फिर रही है, तू कैसी है आज तू अपने गले दिखाती फिर रही है, तू कैसी है आज अपने कपड़े दिखाती फिर रही है। तुम्हें भी ये मानना और अहद करना पड़ेगा कि हम भी फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बनेंगे। आज के बाद कोई लड़का हमें बहका करके देखे, आज के बाद कोई लड़का हमें एसएमएस करके देखे, आज के बाद कोई लड़का हमारे जिस्म को देख के देखे, हम मर सकते हैं मगर अपनी इज्जत और ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें भी यह ऐद करना होगा और नौजवानों तुम्हें भी। अब वो लड़का जब उस लड़की ने सोचा, कहा मैं मर जाऊंगी मगर हाथ डालने नहीं दूंगी, वो लड़का कहने लगा माफ कर दे, मैं तेरा भाई हूं, आज के बाद तू मेरी बहन है। तूने कहा था ना कि सैयदों का वास्ता करके तो मैंने तौबा कर ली है, और तूने कहा था अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, माफ कर देगा। मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर ली है। आज से तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूं। जिस चीज की जरूरत है तू मेरी बहन है, जल्दी से ये पका ले, बना ले, बच्चों की जान बचा ले। लड़की ने जल्दी से पकाया, बनाया, बच्चों को खिलाया। अब उसने मुसल्ला बिछाया, बिछाने के बाद रो रो करके 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उसने दुआ कर दी। और जब सैयदों का वास्ता दे करके दुआ की है, वो लड़की अब सजदे में आके बोली मौला यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, फैजाने सादाते बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस टाइम बहुत हो गया, जल्दी कर। उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। वो लड़का कौन था? वो लड़का कौन था? जरा तवज्जो दो, ध्यान रखो ये जुमला। वो लड़का कौन था? ये लड़का वही है जो आग अगर दामन में ले लेता है तो दामन नहीं जलता, हाथ में आग ले लेता हाथ नहीं जलता, आग पे चलता पाँव नहीं। क्या था, क्या हो गया? क्यों? सिर्फ तौबा करने की बिना पर। मुझसे वायदा कर रहे हो तौबा करोगे आले रसूल का कपड़ा पकड़ के? बोलो तौबा करने के लिए तैयार हो? हाथ उठा लो। ये आले रसूल है और वो भी आले रसूल। किसी एक आलिम को भी इनकी सयादत में शक नहीं। समझ में आ रही है बात? हाथ उठाओ सब लोग, तौबा करो। हाथ उठा के तौबा करो। तुम बहुत हाथ उठाते हो लेकिन तौबा के लिए, ताकि ये हाथ गवाह बने। ये हाथ गवाह। बोलो या अल्लाह आज के बाद हम शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे,
बहन बेटी की इज्जत करेंगे, शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बस 3:45 हो गए, आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इल खैर, जो खैर की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। शुरू में मैंने कुछ बातें कह दी थी, बेटा माफ़ करना अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो। अगर हम ही आप लोगों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, समझ में आ रही? इसलिए आने वाले दिनों में अपने सेटिंग से इत्मीनान से अच्छे से करो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, सैयद साहब की, पीर साहब की, सारे उलमा की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। और मेरी बहनों बच्चियों को भी, बच्चियों तुम भी अहद कर लेना। फातिमा, सैयदा फातिमा फरमाती हैं, औरत के पास, लड़की के पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ सोना चांदी नहीं है, उसकी शर्म हया, इज्जत, गैरत और पर्दा है। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, ये तवज्जो रखना। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। जो गलती हो गई हो गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए मेरे साथ में, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे प्रोग्राम नाजिम साहब बताएंगे, दस्तार होगी या तकरीर होगी, क्या होगा वो बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।